श्री लुनावा यूथ ग्रुप्स के कैप्टन से अनुरोध है कि एक एक्स्ट्रा प्लेयर। ओके, थैंक यू। ये सेंट्रल रेलवे का खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड, सब कुछ क्रिकेट के अनुरूप होता हुआ। फील्ड प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल लोअर फुल टॉस। पहली गेंद पे अच्छा परीक्षण किया बल्लेबाज का। बल्लेबाज ने चतुराई दिखाते हुए, बिल्कुल जानते हैं कि 30 गेंदों का जो ये मुकाबला है, अभी जो स्कोरिंग लो स्कोरिंग मैच हुआ, सब ने उसका रिजल्ट देखा। बल्लेबाज ग्राउंड पर समय देना चाहते हैं, गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर वापस, फिर वही गेंद, लेकिन इस बार जब तक कि कवर गेंदर होती, इस समय था इतना छोर परिवर्तन करने का। रनों के खाते में इजाफा होता हुआ, दूसरा रन आता हुआ इस ओवर में। स्टार 11 बाल्की के स्कोर बोर्ड पे जुड़ता हुआ ये दूसरा रन। थैंक यू आशीष जी। पापास विलेज बीजापुर, आप प्लीज जल्दी से आकर अपना प्लेइंग 11 दे दीजिए। और प्लस हमें बहुत से कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं ऑन फूड। सो इलाइट कैटरर्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच अ डिलीशियस फूड। एंड आशीष जी आप कंटिन्यू कीजिए, लेकिन उसके पहले बीजापुर टीम प्लीज आप जल्दी से अपना प्लेइंग 11 दे दीजिए, सो वी कैन स्टार्ट विद द टॉस। थैंक यू आशीष जी, कंटिन्यू। आरजे सिग्नेचर चौका मिलता हुआ, गेंद बिल्कुल फुल लेंथ की गेंद थी, और जानते हैं कि जो लॉन्गा का प्लेयर है वो 30 यार्ड के अंदर है। समय था, बहुत ही खूबसूरत शॉट, एक अच्छे थैंक यू सो मच आशीष जी, थोड़ा टाइम लूंगी। देसुरी टीम एंड बीजापुर टीम प्लीज कम ऑन स्टेज। जो कैप्टन है, कैप्टन स्टेज के पास आ जाइए। देसुरी टीम एंड बीजापुर टीम, होल टीम प्लीज कम हियर। प्रेजेंटेशन के लिए पूरी टीम यहां पर आ जाइए। बीजापुर एंड देसुरी टीम स्टेज के पास, और थोड़ा जल्दी। थैंक यू। अच्छी लेंथ की गेंद थी, लेकिन दिशा से भटके, अतिरिक्त रन आता हुआ। इस एक अतिरिक्त रनों के साथ 8 नो लॉस। फर्स्ट ओवर गोइंग ऑन। मिसफील्ड हुई, पहला रन काफी तेजी से दूर जाते हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट। ये अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा होगा आपकी टीम के लिए। मिसअंडरस्टैंडिंग चाहे लाइव में हो चाहे क्रिकेट के ग्राउंड पर, दोनों ही नुकसानदायक होता है, लेकिन बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग। एक और रन मिलता हुआ इस ओवर में। एक बार फिर बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल मिड विकेट के ऊपर से। अच्छा, पे किसको रखना है वो बता देना। री-सिग्नेचर बाउंड्री फॉर शेक्स एंड दिस इज स्कोर प्रोग्राम। नो एक अच्छे बल्लेबाज की पहचान देते हुए आशीष जी, थैंक यू गर्ल्स, वंडरफुल एनर्जी ऑन स्टेज। एंड यस, let's start with the trophies. Desuri team and Bijapur team. Bijapur team, please जल्दी स्टेज के पास आइए so that we can start with the category trophy. We can start with the presentation. थोड़ा सा जल्दी आप स्टेज के पास आ जाइए। आशीष जी, तब तक आप कंटिन्यू रखिए। थैंक यू। पहले ओवर की समाप्ति पे स्कोर 17 नो लॉस। हर्षित
हर्षित हैं बॉलिंग रीजन में, जो कि अपनी टीम के कैप्टन हैं, लीडर हैं अपनी टीम के, लीडर रोल में। पहली गेंद बिल्कुल। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू आशीष जी। ओके, सो नेक्स्ट मैच मिल्टन फर्मा खिवांदी वर्सेस जॉनली स्टनर्स। प्लीज आप जल्दी से जॉनली स्टनर्स खिवांदी, प्लीज ये दोनों भी टीम जल्दी से आकर अपना प्लेइंग 11 रजिस्टर करा दे, सो दैट वी कैन गो अहेड विद द टॉस। 5 मिनट के बाद मैं लास्ट कॉल दूंगी, सो जल्दी से आकर अपना प्लेइंग 11 रजिस्टर करा दीजिए। वी हैव अ लिमिटेड टाइम में हमें करने हैं बहुत से मैचेस। एंड यस, वी आर स्टार्टिंग विद द प्रेजेंटेशन हियर। देखिए पहले ही मन बना लिया था, बिल्कुल आप से बाहर चले गए थे। ये T20 का मुकाबला जब से आया, इस तरह की तकनीकी क्रिकेट में देखने को मिलती है। पहले ही चले गए थे, मन बना लिया था फाइनल लेग की तरफ खेलने का। गेंदबाज अपनी गति से भरमाना चाहता था बल्लेबाज के हौसलों को, लेकिन नहीं, बिल्कुल सफल। आसानी से दूसरा रन पूरा करते हुए इन 2 रनों के साथ स्कोर 3 रन आते हुए, माफ करिए, इन 3 रनों के साथ स्कोर 21। ये नॉर्मल बल्ले का जो मुकाबला है, बड़ा ही रोमांचक मुकाबला। ओके, थैंक यू। मिल्टन फार्मा खिवांदी वर्सेस जॉली स्टनर्स खिवांदी का हुआ है यहाँ पर टॉस, और इस टॉस को जीता है, और टॉस जीता है जॉली स्टनर्स खिवांदी ने, और इन्होंने चूज किया है बॉलिंग। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट टीम। We want to see the same energy on the ground, and yes, let's move ahead with the categories। और इन ट्रॉफीज को देने के लिए यहाँ पर हमारे साथ है हमारे फूड पार्टनर, हमारे फूड स्पॉन्सर एलाइट कैटरर्स से कमलेश जी। कमलेश जी, प्लीज कम ऑन स्टेज and let's start with the category मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर है लावियान, लेकिन इनके बिहाफ पर ये ट्रॉफी देंगे कमलेश जी फ्रॉम एलाइट फूड, और मैन ऑफ द मैच है नरेश शाह फ्रॉम देसूरी ग्रुप। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। टीम शो सम एनर्जी, जो एनर्जी आपने ग्राउंड पर दिखाई है वही क्लैपिंग में भी दिखाई देनी चाहिए। कंग्रेचुलेशंस। अब वाओ, सो ये हमारे वाटर स्पॉन्सर भी है, एंड ही इज गेटिंग मैन ऑफ द मैच। बिग कंग्रेचुलेशंस। एंड यस, आप लोग वीडियो कंटिन्यू कीजिए, बिकॉज अभी मैं इनसे कुछ सवाल करूंगी। मैं चाहूंगी कि ये हमसे थोड़ी बात करे। और पावर प्ले अब इस पावर प्ले में क्या कुछ होता है? थैंक यू, आपका थोड़ा सा वक्त लूंगी मैं यहाँ पर। यस नरेश जी, नरेश सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आवर वाटर स्पॉन्सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आवर वाटर स्पॉन्सर। एंड सर, अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी कैसा फील हो रहा है? मतलब आप तो स्पॉन्सर भी है, प्लस आप मैच भी खेल रहे हो ग्राउंड पर, प्लस यहाँ पर चारों तरफ आपका नाम है, तो अब आप हमसे थोड़ी सी बात कीजिए, 2 शब्द हमें बताइए कि आप क्या फील कर रहे हैं। स्पॉन्सर तो पैसे से बन सकते हैं, क्रिकेट जो है उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। अच्छा खिलाएंगे तो बच्चे लोग खिलाएंगे, नहीं तो नहीं खिलाएंगे। ये तो सीधा सीधा वार हो गया बच्चों पर सर, लेकिन थोड़ी सी और बात करनी थी, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, बहुत कड़क धूप है, मैं भी समझ सकती हूँ। अब नेक्स्ट हम जाते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी पे।
थैंक यू, थैंक यू डीजे। बिल्कुल लोअर फुल टॉस गेंद मेरे तो अच्छी थी, जानते थे कि बाउंड्री में तब्दील करेंगे, लेकिन अपनी गति से परास्त किया गेंदबाज ने। अब थैंक यू। अब नेक्स्ट जोरदार अपील, लेकिन नहीं, निर्णायक ने कहा। मैं आपका थोड़ा सा वक्त लूंगी आपका। थैंक यू सो मच। ओके, सो नेक्स्ट नाइस वीडियो से मैं बुलाऊंगी ऋषभ जी को ऑन स्टेज। हमारे नेक्स्ट कैटेगरी का अवार्ड है, ट्रॉफी है प्लेयर ऑफ द मोमेंट, और इसे देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी नाइस वीनियर से ऋषभ जी को ऑन स्टेज। नाइस वीनियर से मैं बुलाना चाहूंगी ऋषभ जी को ऑन स्टेज। तो हमारा नेक्स्ट ट्रॉफी है कैटेगरी प्लेयर ऑफ द मोमेंट, ऑन स्टेज। थैंक यू गर्ल्स, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। ओके, सो नेक्स्ट प्लेयर ऑफ द मैच के लिए, जैसे कि मैंने कहा, नाइस विनर से हमारे साथ है ऋषभ, और ये इनके स्पॉन्सर है एसपी शाह, लेकिन उनके बिहाफ से हमने बुलाया नाइस विनर से ऋषभ को। और प्लेयर ऑफ द मोमेंट है प्रियांक फ्रॉम देसुरी टीम। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, वंडरफुल। ये जो फीलिंग होती है ना, वहां से चलकर स्टेज तक आने वाली, और फिर स्टेज पे खड़े रहकर इस ट्रॉफी को हाथ में लेना, वंडरफुल। दिस फीलिंग इज वेरी डिफरेंट, वेरी स्पेशल। मैं चाहती हूँ कि स्पॉन्सर सर और ये आप दोनों रहिए स्टेज पर, मैं आप दोनों से बात करना चाहूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग रिकॉर्ड करो वीडियो। हाँ नहीं यस। और 32 रन 1 विकेट के नुकसान पे तीसरा ओवर समाप्त। थैंक यू। ओके, सो ऋषभ सर, पहले आपसे आप बताइए कि आप तो स्पॉन्सर हैं नाइस विनर से, तो नेक्स्ट स्पॉन्सरशिप हमारे लिए फाइनल है या नहीं? सबसे पहले तो यह बोलिएगा माइक पे, नहीं माइक पे बोलिएगा, सो दैट हम रिकॉर्ड कर सके, जिससे अगली बार आपको दिखा सके, देखो वही बताया था, आप ही ने कहा था। फाइनल है नेक्स्ट। ओके, थैंक यू सो मच। एंड यस, यू हाउ यू फीलिंग, व्हाट यू फीलिंग? अपने टीम के लिए थोड़ी सी बात बताइए, थोड़े जो हमारे ऑडियंस है जो आपको सुन रहे हो, उनसे कुछ बात कीजिए। नो, फीलिंग वेरी गुड, टीम भी बहुत अच्छी है। तो मैं क्या, हेलो फीलिंग वेरी गुड, और टीम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, ये भी आगे जारी रखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये आकर जब हम टीम का नाम ले लेते हैं ना, तो हमें इतनी तो तसल्ली मिल जाती है कि हम मार नहीं पड़ने वाली है कहीं से भी। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी नाइस विनर से मैं नरेश जी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी हमारे नेक्स्ट ट्रॉफी को देने के लिए, विच इज गेम चेंजर ऑफ द मैच, जिनके स्पॉन्सर है शक्ति ज्वेलर्स, लेकिन इनके बिहाफ पे मैं बुलाना चाहूंगी नरेश जी को ऑन स्टेज फ्रॉम नाइस विनियर्स। प्लीज कम ऑन स्टेज सर,
एंड गेम चेंजर ऑफ हमारे द मैच, निर्णायक अभी रन है कि नहीं, इस बॉल पे रन था कि नहीं? गेम चेंजर ऑफ द मैच मिलता है आनंद को फ्रॉम बीजापुर टीम। वंडरफुल, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बताओ, आपकी क्लैपिंग के लिए दोनों टीम यहां पर अवेलेबल है। दैट्स अ स्पिरिट, वंडरफुल। 33, 3.2 ओवर। थैंक यू। यस सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके ओके, नेक्स्ट ट्रॉफी है कैच ऑफ द मैच, और इसे भी देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी नाइस विनर से नरेश जी को, जिनके स्पॉन्सर है जॉन ली। प्लेयर नेम है अक्षय। थैंक यू गर्ल्स, एंड यस आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू, आपका थोड़ा सा टाइम ले लिया मैंने, थैंक्स। ओके, थैंक यू। तनिष्क ने देखा कि जैसे ही गेंद लॉन्ग ऑफ पर थी, बिल्कुल चीते की रफ्तार से गेंद की तरफ गए। केवल रफ्तार नहीं थी, आंखों का जो कंसंट्रेशन था बिल्कुल बॉल पे था। बहुत ही सुनहरा कैच, कैच ऑफ द मैच। गौरव आए हैं न्यू बैट्समैन, क्या अपनी टीम को गौरवान्वित करते हैं? हर्षित अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, दूसरे ओवर की गेंदबाजी करते हुए हर्षित पहले इस ओवर में अच्छी गेंद कर रहे हैं, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद, बिल्कुल पहले ही बल्लेबाज के इरादे को भांप लिया। हर्षित के ने अपने दूसरे ओवर में 3 रन दिए और एक महत्वपूर्ण विकेट। लाजवाब गेंदबाजी। चौथे ओवर की समाप्ति पर स्कोर हेलो 35, लॉस ऑफ 2 विकेट, एंड ऑफ द 4th ओवर। 6 गेंदें आनी शेष इस इनिंग की, तो क्या स्कोर होगा अभी, प्रोडक्ट स्कोर क्या होगा ये अभी हमारे स्कोरर बताएंगे। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए फील्ड प्लेसमेंट में चेंजिंग होती हुई, बदलाव होता हुआ, मिड विकेट, बाउंड्री, गली, पॉइंट, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट मिड ऑफ, लॉन्ग ऑफ। इस फील्ड प्लेसमेंट के साथ गेंदबाजी अपील हुई लेकिन नकारा। लेग बाय के रूप में मिलता हुआ यह रन। 36, लॉस ऑफ 2 विकेट। खूबसूरत क्रिकेट इस ओवर में एक बार फिर बहुत अच्छी गेंद, पहले ही जैसे गेंद उनके बल्ले
फिर वही गेंद, इस बार गेंदबाज ने गति से परास्त किया। पहले ही मन बना लिया था उसी शॉट को खेलने के लिए, लेकिन नहीं, चतुराई भरी गेंदबाजी। सेम फील्ड प्लेसमेंट, अच्छी गेंद, बॉलर खुद कहा नहीं। यस, एक बहुत ही बड़ा साहस होता है जब गेंदबाज गेंदबाजी करता है। फॉलो थ्रू में कैच करना तो आप देखते हैं कभी कैच होता है, लेकिन गेंदबाज जब बॉलिंग करता है तो बॉडी बैलेंस कैसे होता है एक केवल एक शिमर बॉलर ही समझता है, लेकिन नहीं, हौसले बुलंद, बॉडी फिटनेस, कंपोनेंट ऑफ द फिटनेस वेल डेवलप, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, भागते हुए दूर गए, बिल्कुल आसान सा कैच। न्यू बल्लेबाज दुष्यंत, तो क्या वो साम्राज्य बची हुई गेंदों पे लगाते हैं? अच्छी गेंद, बिल्कुल फ्लिक करना चाहते थे, लेकिन चतुराई भरी गेंदबाजी। स्कोर अभी भी रुका हुआ 42, लॉस ऑफ 3 विकेट। कुछ ही गेंद आनी शेष। क्या कुछ होता है इस इनिंग में? नहीं, डेड बॉल करा दी जाएगी। जो भी गेंदें आनी है, जो स्कोर आया है, क्या उस स्कोर तक पहुंच सकते हैं? अच्छी गेंद, बिल्कुल MS धोनी का इस चौके के साथ स्कोर 46। तो जितने भी फील्डर हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी जल्द से जल्द हो अपने बल्लेबाज को ग्राउंड पर भेजें, समय को भी ध्यान में रखें। 46 स्कोर किया और 47 This is Pritesh, partner of Rivera Gems and Jewels. We are into manufacturing of CZ casting jewelry, and thanks to all the participants and all the Smashers group taking this tournament to huge level, uniting Rajasthan in one ground. Hello everyone, this is Nikhil Jain here, the director of Samruddhi Jewelcraft Private Limited. We are into manufacturing handmade jewelry. It is specially handmade. जो अपने कारीगर लोकल बाबू है, जो कि बहुत ही ज़्यादा skillful लोग हैं, उन लोग हाथ से एक एक, मतलब it's a time consuming process but the outcome is beautiful. तो हम लोग premium CZ jewelry collection रखते हैं. And now moving ahead, talking about Smashers. I know you all are very इलाइट कैटरर्स हमारे फूड पार्टनर है, और मैं बता दूं कि 12:30 बजे से फूड काउंटर स्टार्ट हो जाएगा।
जिन्हें भी फूड कूपन चाहिए वो रजिस्ट्रेशन काउंटर से ले सकते हैं। एंड सेकेंडली फर्स्ट गेट जो है वो हमारे वीआईपीज के लिए है एंड जो सेकेंड गेट है वो हमारे बाकी इंपॉर्टेंट पीपल के लिए है, हमारे ऑडियंस के लिए। तो आप जल्दी से एंटर कीजिए, 12:30 से फूड काउंटर स्टार्ट हो जाएगा, तो जल्दी से कूपन लीजिए, खाने जाइए। यस आशीष जी, आप कंटिन्यू कीजिए कि फील्ड पर क्या हो रहा है। थैंक यू। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, हमारे फूड पार्टनर है इलाइट कैटरर्स। थैंक यू सो मच फॉर सच अ डिलीशियस फूड। और फूड काउंटर स्टार्ट हो जाएगा 12:30 बजे से। तो जिन्हें भी फूड कूपन चाहिए वो जल्दी से आके रजिस्ट्रेशन काउंटर से अपना फूड कूपन ले ले और जल्दी से जाकर खाना खा लीजिए, बिकॉज धूप बहुत कड़क है, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और एनर्जी के लिए खाना खाना इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से जाइए, खाना खाइए, फिर से आइए मैच देखने के लिए, बिकॉज हमारे प्लेयर्स दे आर वंडरफुल। वो जादू बरसा रहे हैं ऑन ग्राउंड। एंड यस, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद रिंकू जी। और अब यहाँ पर दूसरी पारी की शुरुआत होती हुई, पहली गेंद थी, जगह से इस गेंद को खेलना चाहते थे, कवर रीजन पर विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई 47 रनों का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। और जब 47 रन के टारगेट का पीछा करते हुए दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज इस समय मैदान के बीचों बीच, इस बार सीधे बल्ले से यहाँ पर और देखना है एम्पायर का निर्णय क्या आता है। हालांकि रनआउट होने की भी यहाँ पर प्रबल संभावना थी, लेकिन पहले अटेम्प्ट में गेंद हाथ में नहीं आई और गिल्लियां बिखेर चुके थे। लेकिन क्या जबरदस्त प्रयास, बहुत ही बेहतरीन एफर्ट। और अगर ये कैच ले लिया जाता तो ये अब तक का बेस्ट कैच कहा जा सकता था। साइडम गेंद करने का ये जो प्रयास रहता है, अमूमन जब भी आप अपने शोल्डर को एक क्रॉस वहाँ पर रोल करते हैं तो निश्चित ही रूप से टिप्पा गिरने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ और अधिक निकल जाती है। यहाँ पर ये अच्छी लाइन, ये बिल्कुल अच्छी दिशा थी, थोड़ी सी नीची रहती हुई गेंद। और अगर यही गेंद बिल्कुल तीनों स्टंप के बीचों बीच रही तो निश्चित ही रूप से ये परेशानी का सबब हो सकती है। स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के। और बिल्कुल विकेट को घेरते हुए ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर आ चले थे। और वही रहा अंपायर के मन में कि स्टंप बिल्कुल वहाँ पर दिख रहा था, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर निकल चुके थे, कोई इजाफा नहीं। रक्षात्मक तरीके से खेला गया स्ट्रोक, एक बार फिर से वहां पर जबरदस्त प्रयास। देखिए, मैं कल से ही कह रहा था कि अगर आप प्रयास और कोशिश करते हैं तो सफलता लगभग आपके कदम जरूर चूमेगी। यहाँ पर उन्होंने पहले प्रयास किया, सीलिंग में डॉप पर रहते हुए एक छलांग लगाई थी, टाइमिंग ऑफ द जंप इतनी बेहतरीन थी, लेकिन कैच हाथों में नहीं ले पाए। एक बार फिर से यहाँ पर गैप पर ढूंढने में कामयाब रहे, लेकिन वहाँ पर मिस फील्डिंग होती हुई देखते ही देखते 1 रन 2 रन की तरफ तब्दील हो चला है। 2 रन पूर्ण कर लिया गया है दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। 2 रनों के साथ अब स्कोर पहुंच चुका है 4 रन। पहला ओवर हो चला है समाप्त, 1 के बाद 4 बिना किसी नुकसान के। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा टाइम लूंगी, एक बार फिर से सबको बता दूं कि लंच स्टार्ट हो गया है, तो जिन्हें भी फूड कूपन चाहिए वो अभी भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर से ले सकते हैं एंड आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। तो फर्स्ट गेट जो है वो वीआईपीज के लिए है और गेट 2 है वो हमारी ऑडियंस और बाकी इंपॉर्टेंट पीपल के लिए है। तो आप में से आप अपने हिसाब से इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए एंटर करके अपना फूड, अपना लंच अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू एंड यस, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और दुष्यंत आ गए हैं अब गेंदबाजी में।
पहली गेंद थी यहाँ पर उठाकर खेलते हुए, हवा में है, सूर्य की किरणें वहां परेशान कर रही थी। कोशिश और प्रयास जरूर था, अपने हाथों से उस रोशनी को छुपा रहे थे, लेकिन अंत समय पर कैच उनके हाथों से, ये बहुत ही कठिन होता है। कोशिश उन्होंने जरूर की और बिल्कुल सूर्य की किरणें उनके आंखों पर और हाथों को वो वहाँ प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह से किरणों को वहाँ पर ढक लिया जाए और कैच को हाथ में लपक लिया जाए। फिलहाल सफलता मिलते मिलते रह गए। इस बार यहाँ पर खेल दिया, केवल देखिए हाफ हार्टेड स्ट्रोक था ये, फुल टॉस गेंद थी, केवल दिशा दे दी थी और वहाँ मिड विकेट पर लपके गए और विकेट नंबर पहला वहाँ पर गिरता हुआ बल्लेबाज आउट होकर वापस पवेलियन जा रहे हैं और स्कोर है 5 एक विकेट के नुकसान पर। 42 रनों की और आवश्यकता, गेंदें बची हैं 22। इसके पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम लुनावा यूथ ने 46 रन बनाए, 47 रनों का लक्ष्य रखा है। इस स्ट्रोक की मैं बात करूं, ये गेंद बिल्कुल लॉलीपॉप डिलीवरी कही जा सकती है। फुल टॉस गेंद, आमतौर पर गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर ही जानी चाहिए, लेकिन कई मरतबा हमने देखा ऐसे फुल टॉस गेंद एक ललायत करती हैं बल्लेबाज को कि वो इस गेंद को खेलें, और जब टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं होती है तो निश्चित रूप से वो बॉर्डर लाइन के बिल्कुल करीब या मिड विकेट या जिस जोन में वो खेलते हैं वहाँ पर लपके जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज ने क्या किया, केवल दिशा दे दी, केवल उस गेंद को हाफ हार्टेड खेला, और अगर थोड़ा सा प्रहार करते, बैकलिफ्ट अच्छा रहता, बल्ला थोड़ा ऊपर से आता तो निश्चित रूप से यहाँ पर इस गेंद पर ये विकेट ना होता हुआ अधिक रन मिल सकता था। लेकिन एक बार फिर से मैं वही कहूंगा कि जो विराम लगता है, पूर्ण विराम लग जाता है, अगर मगर का वहां मोल नहीं होता। दुष्यंत तैयार, फिलहाल एक विकेट हासिल करते हुए इस बार ड्राइव कर दिया पॉइंट क्षेत्र पर। 1 रन दौड़कर पूर्ण करते हुए बल्लेबाज ने अपना खाता खोला। इस समय नए बैट्समैन आए हैं अंकित जैन, और अब स्ट्राइक पर आ चले हैं पीयूष और अंकित की ये जोड़ी इस समय 3 नंबर के खिलाड़ी हैं। पीयूष, अंकित स्ट्राइक एंड पर। राउंड द विकेट गेंदबाजी, अक्सर जब दाएं हाथ से आप ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और जब आप राउंड द विकेट यानी कि दूसरे छोर से गेंदबाजी करने का प्रयास करते हैं तो एंगलिंग करने की कोशिश रहती है, और जब आप एंगलिंग करते हैं और अगर स्टंप के बिल्कुल करीब से गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जब शोल्डर रोल होगा और आप अत्यधिक प्रयास करेंगे तो ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर वो गेंद जाएगी। अमूमन देखा गया है क्रीज के बीचों बीच से या क्रीज के कोने से गेंद फेंकी जा सकती है। हवा में गेंद, एक बार फिर से खराब दिशा में खेला गया, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं, और कैच को वहां पूर्ण करते हुए मिड ऑन क्षेत्र पर लपके गए दुष्यंत। स्ट्राइक एंड पर दुष्यंत इस समय सफलता की ओर बढ़ चले हैं। अब तक उन्होंने 2 सफलता हासिल की है और केवल 2 रन खर्च कर चुके हैं। 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। गार्ड लेते हुए एक शॉर्ट थर्डमैन, पॉइंट कवर्स, डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, ये 2 खिलाड़ी ऑफ स्टंप के ऑफ साइड के दायरे के बाहर, 30 गज के दायरे के बाहर। ऑन साइड की अगर फील्ड प्लेसमेंट की बात करें तो जो 3 खिलाड़ी दायरे के बाहर हैं, एक लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और शॉर्ट फाइन लेग पर दायरे के अंदर। दुष्यंत की ये गेंद, इस बार पैरों से इस गेंद को रुकाते हुए बिल्कुल एक स्टाइलिश अंदाज में गेंद को पैरों से रुकाया गया। आमतौर पर देखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी काफ़ी लंबे कद के खिलाड़ी होते हैं और जब ये दौड़ते हैं बॉर्डर लाइन के करीब, तब चाहे आप कटली एम्ब्रोस को देख लें, वॉल्श को देख लें, इन्होंने अमूमन बॉर्डर लाइन पर रहते हुए पैरों से गेंद को रुकाया है और कई दरमियान उन्होंने अपने टीम के लिए रन बचाए हैं। ऑन साइड में खेलने का प्रयास, डॉट गेंद के साथ ओवर हुआ दूसरा समाप्त। अब रीब्लूम पावर प्ले की यहां पर शुरुआत होती हुई, कौन से वो गेंदबाज होंगे। फिलहाल यहां पर 4 रन के औसत से 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर।
अभी भी 18 गेंदों में 39 रनों की आवश्यकता है। 39 रिक्वायर्ड इन 18 डिलीवरीज। अब यहां से क्या मंत्रणा रहेगी, दोनों ही बल्लेबाज आपस में मंत्रणा करते हुए, क्योंकि ये जो ओवर रहेगा ये महत्वपूर्ण रहेगा बल्लेबाजी टीम के लिए, यानी कि बांकली टीम के लिए। थैंक यू सो मच। इसके पहले कि मैच स्टार्ट हो फिर से, फूड पार्टनर है हमारे एलाइट कैटरर्स और फूड लंच हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो जिन्हें भी फूड कूपन चाहिए आप जल्दी से आकर रजिस्ट्रेशन काउंटर से ले सकते हैं। एंड प्लस फर्स्ट गेट है वीआईपीज के लिए एंड उसके बाद का गेट है हमारे बाकी इंपॉर्टेंट पीपल के लिए, तो आप जल्दी से एंटर कीजिए, लंच कीजिए, एंजॉय कीजिए हमारे इस मैच को एंड आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल भोजन की यहाँ पर खुशबू आती हुई, और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे एलाइट कैटरर्स का, जिनके सौजन्य से एक बेहतरीन यहाँ पर जायका और स्वाद चखते हुए सारे खिलाड़ी, दर्शक और जो भी वीआईपी इस टूर्नामेंट को देखने के लिए आए हैं, तो हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे एलाइट कैटरर्स का, जिनके सौजन्य से आप इस बेहतरीन जायके का लुत्फ उठा रहे हैं। 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रनों का लक्ष्य रखा गया है। अभी भी 18 गेंदों में 39 रन बनाने हैं, यानी तकरीबन 13 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी। सारा दारोमदार इस समय रहेगा स्ट्राइक एंड पर हर्षित और उनका साथ निभाते हुए अंकित। ये दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चली है, जिम्मेदारी आ चली है। बिल्कुल क्रिकेट शब्दावली के जैसी काल्म होना पड़ेगा, कूल रहना पड़ेगा, नॉलेज के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ इस मुकाबले को खेलना होगा। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद गई थी हवा में, थोड़ी देर थी और फिर जमीन के रास्ते फाइन लेग पर जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन लेने का यहाँ पर मौका मिलता हुआ। रीब्लूम पावर प्ले का ये ओवर है, इस ओवर को फेंक रहे हैं अश्विन जैन और कोशिश रहेगी बल्लेबाज की कि इस ओवर में अधिक से अधिक रन बनाए, क्योंकि अब 17 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता है। 17 बॉल्स 38 रन्स टू विन। अश्विन की ये गेंद, इस बार स्विंग किया बल्ले को, लेकिन गेंद हवा में है, गलती नहीं करते हुए मिड विकेट पर लपके गए, आउट होकर वापस पवेलियन। विकेट नंबर 3 गिरता हुआ और नृत्य का लुत्फ उठाए आप कमेंट्री बॉक्स के दाईं ओर मधुर संगीत और एक अच्छा नृत्य। धन्यवाद डीजे। और अब आए हैं नए बल्लेबाज ऋषभ स्ट्राइक एंड पर। किस तरह से वो अपनी पारी को सजाते हैं हर्षित के जरिए। इस बार मैंने कहा ना कि जब बल्लेबाज बिल्कुल अतिरिक्त कंधे पर जोर देते हैं और रोल होता है जब कंधा, तो यही नतीजा होता है। यहाँ पर बल्लेबाज को क्रीज का उपयोग करना चाहिए। जो क्रीज है या तो बिल्कुल क्रीज के कोने से गेंद करें, एंगलिंग करने का प्रयास करें। इस बार ये अच्छी लाइन, ये बेहतरीन लाइन थी और इसी लाइन की बात की जा रही थी, क्रीज का उपयोग। श्रीलंका के तेज गति के गेंदबाज चामिंडा वास को आपने देखा, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते, लेकिन क्रीज का क्या सदुपयोग करते हैं, लाजवाब गेंदबाज। तो अब क्रीज का जितना अच्छा उपयोग करेंगे, आप गेंद को उतने अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाएंगे। और वही विपरीत स्थिति में बल्लेबाज को फुटवर्क का इस्तेमाल बिल्कुल अच्छे तरीके से ही करनी चाहिए। अपराइट स्टांस में बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। इस बार पुल करना चाहते थे, लेकिन निचले हिस्से पर गेंद लगी और गेंद मिड ऑन पर जब तक फील्ड की जाती 1 रन लेने का वहां पर अवसर प्राप्त होता हुआ। और पावर प्ले के ओवर में कोई बड़ा प्रहार नहीं, ये बड़ा ही यहाँ पर एक अलग माहौल दिखता हुआ।
और श्रेय पूरा जाता है गेंदबाजी टीम को, लुनावा यूथ ग्रुप को, कि उनके गेंदबाज पावर प्ले में जहां पर केवल 3 खिलाड़ी दायरे के बाहर हैं और ऐसे समय पर बल्लेबाज को पाने को बहुत कुछ होता है। ये थोड़ी सी खराब गेंद विकेट कीपर के हाथों से भी छल की, फाइन लेग में भी वहां पर प्रयास जरूर किया गया लेकिन मिस फील्डिंग होती हुई और केवल एक ही रन दौड़कर पूर्ण करते हुए कुल मिलाकर 2 रन और खाते में जुड़ता हुआ 13 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 2.4 ओवर समाप्त हो चले हैं। अभी भी इस ओवर के 2 गेंदें और आनी बाकी हैं और यहां से अभी भी 34 रनों की और आवश्यकता। पटकी हुई गेंद बैकफुट पर मजबूर किया बल्लेबाज को, ऑन साइड में गेंद गई मिड ऑफ क्षेत्र पर, यहां पर लपके गए, विकेट नंबर 3 हुआ वहां पर पतन और आउट होकर वापस पवेलियन जाते हुए बल्लेबाज। और यहां पर अगर हम बात करें, अश्विन ने अब तक बहुत ही जबरदस्त अनुशासन भरी गेंदबाजी करते हुए और पावर प्ले में इतनी किफायती गेंदबाजी करना ये काबिल तारीफ है। वेल बोल्ड, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए। ओवर हुआ समाप्त, कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 12 गेंदों में 34 रनों की आवश्यकता है। 34 रन रिक्वायर्ड इन 12 डिलीवरीज। 12 गेंदे 34 रन, 34 रन 12 गेंदे। यहां क्या समीकरण रहेगा, क्या रणनीति रहेगी, क्या योजना रहेगी? दुष्यंत आ गए हैं अब चौथे ओवर की शुरुआत करने के लिए। राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हैं। हर्षित स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर। उर्वेश है नॉन स्ट्राइक एंड पर। दुष्यंत तैयार, यहां पहले से सफल होकर दौड़ लगाई और टाइमिंग ऑफ द जंप इतनी परफेक्ट, छलांग लगाई, गेंद हाथों में आई। धन्यवाद डीजे। 1 रन हालांकि जरूर मिलता हुआ और अच्छी बैटिंग वहां पर हर्षित ने पहले से मन बना लिया हो, प्री डिटरमाइंड स्ट्रोक जिसे कहते हैं। ओवर की अगली गेंद इस बार सफल जरूर हुए, बल गेंदबाज को थोड़ा सा वहां पर ललचाया था। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद जाती हुई वाइड गेंद। पंद्रह रन 4 विकेटों के नुकसान पर एक बार फिर से उसी अंदाज में खेला गया स्ट्रोक। स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद। यहां से अगर कुछ बड़े प्रहार आ जाते हैं, 1 आध 2 बड़े या चौके या सिक्सर आ जाते हैं, तो निश्चित ही रूप से एक अलग तरीके से मैच में वापसी हो पाएगी लुनावा यूथ ग्रुप की। लेकिन क्या वो कर पाएंगे? हर्षित जाने जाते हैं इस सभी चीजों के लिए। इस बार फुल टॉस गेंद, एक बार फिर से ठीक तरह से बल्ले पर गेंद आई नहीं। वही खिलाड़ी मिड विकेट क्षेत्र पर जब तक गेंद को फील्ड करते, केवल 1 ही रन। 1-1 रन से जो ये फासला है वो कम जरूर होगा, लेकिन वहां तक पहुंच पाना थोड़ा सा कठिन हो रहा है। 17 रन 4 विकेटों के नुकसान पर अभी भी 30 रनों की और आवश्यकता। गेंदें बची हैं 9। मिस करते हुए गेंद पॉइंट क्षेत्र पर जब तक फील्ड की जाती, लेग बाई के जरिए 1 रन और बटोरते हुए 1-1 रन मायने नहीं रखेगा।
बांकली के खिलाड़ी काफी उत्साहित, और क्यों ना हो, क्योंकि अब तक अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक रन और 19 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। माफ कीजिएगा, इस समय बांकली की टीम बल्लेबाजी करते हुए, यहां पर देखना अपील होती हुई, लेकिन जब आप राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल अंपायर के समीप आ जा रहे हैं, ऐसे समय पर वहां पर साइड कर पाना थोड़ा सा कठिन होता हुआ बल्ले से लगकर ये गेंद गई फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये आता हुआ री सिग्नेचर ज्वेलरी चौका, चौके के सारे ओवर हुआ समाप्त, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 23 रन 23, 4 विकेटों के नुकसान पर। आने वाले 6 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता, 24 रन रिक्वायर्ड इन 6 डिलीवरीज। छह गेंदे 24 रन, मंत्रणा जरूर होती हुई। और जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 में, राजस्थान रॉयल को अब हमारे बीच नहीं है लेट शेन वॉन, ये राजस्थान को लीड कर रहे थे और अंतिम ओवर में 22 रन बनाने थे, और मेरे ख्याल से वो कोलकाता नाइट राइडर्स के विरुद्ध वो मुकाबला था, और क्या जबरदस्त तरीके से शेन वॉन ने सिंगल हैंडेड अपनी टीम को विजय द्वार तक पहुंचाया। तो देखिए, ये क्रिकेट है, क्रिकेट का खेल है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अनिश्चितताओं से भरा ये खेल और बिल्कुल अचंभित करने वाला ये खेल, होनी अनहोनी से ये परिपूर्ण ये खेल। बिल्कुल समय अंपायर्स आपको यहां पर अब पावर दी गई है, थोड़ा लगातार वहां पर खिलाड़ियों को आप बोलते रहें। 6 गेंदे 24 रन, शुरुआती 3 गेंदों पर, शुरुआती 2 गेंदों पर अगर प्रहार जबरदस्त होता है, ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलने की आवश्यकता है, लेकिन अगर वो कर पाते हैं तो निश्चित रूप से मैच रोमांचक स्थिति में आ जाएगा। नतीजा क्या होगा ये कोई भी नहीं कह सकता। गेंद बल्ले का ये अद्भुत खेल जिसे क्रिकेट का नाम दिया गया है, बिल्कुल धर्म की तरह पूजा जाने वाला ये खेल क्रिकेट, गली मोहल्ले नुक्कड़ में जहां देखो वही क्रिकेट, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। नो बॉल का इशारा, क्या यहां पर फ्री हिट होगा? केवल ओवर स्टेपिंग का ही फ्री हिट है, और नो बॉल का इशारा। अभी भी 6 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता, 4 विकेट गवा चुके हैं। हर्षित वहां पर मौजूद है, उनका साथ निभा रहे हैं उर्वेश जो नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं। एक बार फिर से सफल होते हुए ऑफ स्टंप के काफी बाहर थे, अपील हुई, अंपायर ने इसे नकारा। बल्लेबाज हर्षित और गेंदबाज भी हैं हर्षित। अब इसमें से कौन अव्वल दर्जे पे आते हैं, बल्ला या गेंद? हर्षित टू हर्षित। 5 में 23 रनों की आवश्यकता, लगातार जो प्रयास कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं, ऑफ स्टंप पर आ रहे हैं, ऑन साइड में खेलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो गैप है, गैप देखिए ऑन साइड में अगर हम खिलाड़ियों की बात करें, एक मिड विकेट थोड़ा सा स्क्वायर है, एक डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग, और स्क्वायर लेग के बाद अगर आप देखें तो वो पूरा जो जोन है वो एक फ्री जोन है, और वही कहीं ना कहीं बल्लेबाज को ललचाता हुआ इस बार कामयाब रहे। जो प्रयास कर रहे थे सफलता मिली, और गेंद बाउंड लाइन के बाहर री सिग्नेचर ज्वेलरी सिक्सर। और स्कोर को पहुंचा दिया 30 रनों पर। अभी भी 17 रनों की और आवश्यकता, गेंदें बची हैं 3 गेंदे 17 रन, 17 रन 3 गेंदे। और अगर इसी तरीके की बल्लेबाजी हुई तो निश्चित रूप से हर्षित को अब कुछ अलग प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी। हर्षित तैयार, दाएं हाथ से ओवर द विकेट चल पड़े हैं, स्टंप को पार किया। ये ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से सफल हुए थे, खेलना चाहते थे लेकिन बल्ला जल्दी आ गया और गेंद थोड़ी सी रुक कर आई। नतीजा डॉट गेंद। 2 गेंदे 17 रन, 2 गेंदे 17 रन, 2 बॉल 17 रन।
उत्साहित हैं फील्डिंग टीम, लेकिन बल्लेबाजी टीम भी कम नहीं है, कोशिश जरूर कर रहे हैं। 17 रनों की और आवश्यकता, गेंदें बची हैं 2। 30 रन स्कोरबोर्ड पर, 47 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इस बार उसे उठाकर खेल दिया आसमानी सैर, गगनचुंबी, हाई एंड हैंडसम, लेकिन वहां पर क्या बेहतरीन फील्डिंग और रन आउट होकर वापस पवेलियन। क्या लाजवाब फील्डिंग करते हुए गौरव। लाजवाब फील्डिंग गौरव, क्या बेहतरीन तरीके से उन्होंने पहले भी अपना कारनामा दिखाया और अभी भी अपने टीम के लिए रन बचाए और विकेट भी रन आउट के जरिए वहां पर हासिल करते हुए। जबरदस्त फील्डिंग का प्रयास, ये सब बैकअप होते हैं। वाइड गेंद, इस एक अतिरिक्त के साथ स्कोर अब पहुंच चुका है 36 रनों पर। हर्षित तैयार, उसी अंदाज में खेलना, नाखुश भी हैं क्योंकि गेंद उनके बल्ले तक नहीं आए और अपने आप से नाराज, वहां पर नाराजगी व्यक्त करते हुए और इस डॉट गेंद के साथ इस पारी को जीत लिया है। और श्री लोनावा यूथ ग्रुप ने इस मुकाबले को जीत लिया है। एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला लोनावा यूथ ग्रुप विरुद्ध बांकली 11 के बीच में। बांकली के कप्तान ने टॉस जीता, पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया। वहीं पर विपक्षीय टीम लोनावा यूथ ग्रुप ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 5 ओवरों में 46 रन बनाए। 47 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए बांकली टीम ने बिल्कुल वहां पर जद्दोजहद की, कोशिश की, प्रयास की, लेकिन गेंदबाजी के जरिए लोनावा यूथ ग्रुप ने इस मुकाबले को जीत लिया। और कभी भी ऐसा लगा नहीं कि लोनावा बांकली 11 इस मुकाबले में बनी रहेगी और इस